हेलो गाइज, आइए कौटल्या का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 18 नंबर। ठीक, इससे पहले करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, और जिसका भी बचा हुआ है एग्जाम 27 और क्या कहते हैं 27, 30 और 3 को उसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक, और बिहार जीके के भी करवा चुके हैं वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वही सब पूछा जा रहा है बार बार। और इससे तो बहुत कौटल्या का जीके जैसे अति प्रैक्टिस सेट से बहुत सारा पूछा गया है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में निर्माण में किया जाता है? निर्माण में किया जाता है तो यह हो जाएगा क्या? सेक्रोमाइसिन सेरेविसी, सेक्रोमाइसिन सेरेविसी, सेक्रोमाइसेसिस सेरेविसी। आगे है, किसकी हड्डी को ह्यूमरस एवं रेडियस एवं एल्ना और कार्पोलस और मेटा कार्पोलस शामिल होते हैं? कौन सी हड्डी में ये सब सभी शामिल होता है? तो हड्डी में, होंठ की हड्डी में होंठ के हड्डी में यह सभी शामिल होता है। आगे है, ऊंचाई के भय को किस नाम से जाना जाता है? ऊंचाई के भय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, एक्रोफोबिया। ठीक, कुत्ता का काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। आगे है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कौन सा गैस उत्पन्न कर रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछेगा कोकोकिला में जो रहता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा कि चिप जो बना थी पैक किया जाता है उसमें कौन सी गैस भरा हुआ रहता है? तो नाइट्रोजन। उसमें क्या कौन सा गैस भरा हुआ रहता है पैक करने में? नाइट्रोजन गैस। आगे है, अस्थि और सुषुप्तता या ऑस्टियोपोरोसिस और संधिशोध अर्थराइटिस किसका प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? यह सीधा दिख रहा है, हड्डी एवं जोड़ों को प्रभावित करता है, हड्डी एवं जोड़ों को प्रभावित करता है। आगे है, ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? तो यह हो जाएगा कितना? 3 हृदय होता है। कितना? 3 हृदय होते हैं। पूछेगा भुजाओं की संख्या इसमें कितना होता है? भुजाओं की संख्या यानी कि हाथ की संख्या टोटल 8 होते हैं। कितना? 8 होते हैं, 8। आगे है, पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा निकाय के वजन के किसके हो जाएगा? निकाय के वजन के। आगे है, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या के 1/4 के एक संकुचित हो तो दिन की अवधि क्या होगी? दिन की अवधि क्या हो जाएगी? 3/2 घंटा हो जाएगी, 3/2 घंटा हो जाएगी। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें है? अकर्मक क्रिया हो जाएगा शिशु सो रहा है, सब देखिए कार्य कर रहा है, छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, बालक खेल रहा है और छात्र लिख रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है? शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, यही एक डिफरेंट है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे है, किसी भी मौजूदी निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी स्थिर रहता है, तो वह क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या रहता है? द्रव्यमान। कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह काम करता है? कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह काम करता है? वह हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। आगे है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द कमल की पर्यायवाची है? सभी शब्द कमल की पर्यायवाची है, सभी शब्द कमल की पर्यायवाची है। यह हो जाएगा क्या? पंकज सरोद, यह हो जाएगा सरोद पंकज अरविंद। ठीक, आगे है, वह अभिक्रिया को पहचानिए जिसमें 2 यौगिक के निर्माण के लिए आयनों का विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो वह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विशेष सही है? तो यह हो जाएगा कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला। वही अम्ल बारे में पूछता तो वह अम्ल में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, आगे, सोडियम क्लोराइड और नेफेथिलीन के मिश्रण में पृथक करने के लिए उचित पृथक्करण तकनीक को सुझाव देता है। तो किसके द्वारा सुझाव देता है? ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड और प्रकाश संवेदनशील होता है? तो वह हो जाएगा क्या? ये जी चौंधी हो जाएगा, डाल्टन।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? या सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायानों में समान होती है। सभी पदार्थों के समान सभी आयनों होगा, सभी आयनों में समान होती है। ठीक, आगे है क्लोरीन पर पावर -1 आयन रहेगा ना। क्लोरीन माइनस आयन की इलेक्ट्रॉन संख्या दर्शाती है, तो कैसे दर्शाएगा? तो यह 18 हो जाएगा, एक ग्रहण कर लेगा। ठीक, 17 होती है, एक ग्रहण कर लेगा। वह प्लस रहता तो एक माइनस हो जाता है, 16 हो जाता है। आगे है बोर के परमाणु के मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में वैकल्पित रहते हैं। वह कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, वह कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? तो नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने के लिए। आगे हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है, उसे किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो यह आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका है? तो कार्बन का प्रूफ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मसाला जोरों से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। तो एक ही दिख रहा है, हल्दी जड़ से प्राप्त होता है मसाला। ठीक, ये तो लौंग हो जाएगा, फूल के कली से प्राप्त होता है। दालचीनी और पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ठीक, आगे है जब रुधिर के यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? कौन सा रोग होगा? तो यह हो जाएगा गांठ रोग और जोड़ों में सूजन रोग हो जाएगा। गांठ रोग एवं केवल गांठो रोग लिया है, गांठो रोग। इसमें दोनों होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें लिया है गांठो रोग सिर्फ। ठीक, आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक, गांठो रोग लिया है इसमें। आगे है डूबे हुए पदार्थ को ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसको? सोनार के। और जहाज खो जाता है समुद्र में तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। किसका? रडार का। आगे है वे जीव जो बाहरी लक्षणों के समान एक समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आ जाएगा फेनोटाइप। उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप। आगे है आँखों को देखा गदर रचना कैसी होगी? स्मरण होगी। कैसा होगा? स्मरण करना। आगे है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह हो जाएगा एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे है वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है, क्या कहलाता है? वह अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक। लेकिन पूछेगा कि कौन करता है? तो जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे है वृक्क एक एंजाइम स्रावित करता है जो कि प्लाज्मा के प्रोटीन एंजियोटेनिसिनोजन को एंजियोटेनिसिन में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम क्या कहलाता है? रेनिन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेनिन। आगे है कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है? तत्काल में हमको प्राप्त करना है ऊर्जा, तो ग्लूकोज लिया जाता है। खिलाड़ी और बहुत सारा लेता है, दौड़ने में लेता है। आगे में क्वेश्चन देखिए, उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? यह वो प्रत्यक्ष कर है। ठीक, राज्य द्वारा लगाएगा वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, और केंद्र सरकार द्वारा लगाएगा तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक, आगे है काली मुद्राएं क्या होती है? काली मुद्रा वह उसे कहते हैं, यह अवैध मुद्रा आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, यानी कि कर नहीं दिया जाता है, उसे अवैध मुद्रा कहते हैं। आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला हो जाएगा, फिलीपींस मनीला। आगे है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। आगे है किसके द्वारा प्रति वर्ष भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे है एस्वेथेलिंग कप का संबंध किससे है? एस्वेथेलिंग कप का संबंध किससे है? यह हो जाएगा टेबल टेनिस। किससे है? टेबल टेनिस। आगे चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? यह हो जाएगा गरम मुद्रा। क्या हो जाएगा? गरम मुद्रा। आगे हो जाएगा रिजेक्टेड का उल्टा क्या होता है? एक्सेप्टेड। रिजेक्टेड का उल्टा क्या होता है? एक्सेप्टेड। आगे है मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। किससे है? साहित्य के क्षेत्र से। आगे है धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा लूडो खेल। क्या हो जाएगा? लूडो खेल। आगे है, एक सींग वाले गैंडा किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो यह हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। एक सींग गैंडे के लिए प्रचलित है। मानस विश्व कहाँ है? असम में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ककरपारा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, आगे, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 165 मीटर ऊंचाई जाने पर। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है? तो सतपुरा पर्वत स्थित है। ठीक, आगे है, अजंता गुफा कहाँ है? अजंता गुफा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अरावली राजस्थान में है। ठीक, आगे है भटकल। आप पूछेगा भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? भटकल कर्नाटक में। कहाँ है? भटकल कर्नाटक में है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम यह हो जाएगा पुरुषनी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पुरुषनी नदी। ठीक, पुरुषनी नदी। आगे है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन। शुक्ल सप्तमी के दिन। शुक्ल सप्तमी के दिन। आगे है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन की निक्षेपित से। पवन के निक्षेपित द्वारा बने मैदान को लोयस की मैदान कहते हैं। आगे है, इंग्लिश का सवाल है। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक, आगे है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? यह ले लिया है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन लेना चाहिए अंशतः उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ रहता है भारत, यहाँ है, तो यहाँ है, मान के चलिए यहाँ है तो भारत, तो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत, लेकिन इसका आंसर लिया है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, आगे है, ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? बर्फ़ कहाँ से पिघलती है? सबसे निचले स्तर से। कहाँ पिघलती है? सबसे निचले स्तर से। आगे है, कृषि प्रस्ताव सरकार के विरोध में निंदा प्रस्ताव माना जाता है। यह कैसी थी? स्थगन प्रस्ताव था। ठीक, और कृषि मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928। आगे है, यदि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है, वह पदच्युत होगा। अनुच्छेद पदच्युत होगा किसके द्वारा? यानी कि उसको पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। आगे है, सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद दिया है, आर्टिकल दिया है। ठीक, आगे है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक, अनुच्छेद 301 किससे है? इसको जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में से हटा के संपत्ति कर को अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया है। 300 के ए में जोड़ दिया गया है। आगे है, 312 अखिल भारतीय सेवा है। किससे है? अखिल भारतीय सेवा से है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा हो जाएगा। ठीक, आगे 1 मिनट, क्या नंबर प्रश्न है? 53 नंबर। यह हो जाएगा संपत्ति कर अखिल भारतीय हो जाएगा 312। उसके बाद यह हो जाएगा 312 अखिल भारतीय हो जाएगा। उसके बाद 331 किससे है? 331 किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारी से, और बचा हुआ विधानसभा के सदस्य के वेतन 195 में है। ठीक, आगे है, निम्न में से किसका मूल्य संविधान के समावेश से नहीं था? किसका नहीं था? तो यह हो जाएगा मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था क्योंकि 51 में जोड़ा गया है। 51 के क में संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भारत को मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया। किसको? भाग 3 को कहा गया है। आगे है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो हाथ से लिख कर दे सकता है तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। आगे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या है? लागू करने का कारण क्या है?
तो यह आ जाएगा जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सा है? यह हो जाएगा प्रारूप समिति। क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति। आगे वेयर शब्द का एनाटॉमी क्या होगा? वेयर शब्द का एनाटॉमी क्या हो जाएगा? तो ट्रेड हो जाएगा। ट्रेड नहीं होगा, यह हो जाएगा जलीय हो जाएगा। जलीय यह नहीं होगा, जलीय हो जाएगा। आगे चेंजिंग करना है एक्टिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस में चेंजिंग करना है, ठीक है। हिस्ट्री वाज द थॉट बाय हेयर, तो इसका हो जाएगा क्या? ए नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यह हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किया जाता है, ठीक। आगे है मुगल काल के प्रसिद्ध सवेरिया साइरस एक चित्रण किसने किया था? साइरस का चित्रण किसने किया था? यह हो जाएगा मंसूर द्वारा किया जाता है, मंसूर ने किया था। आगे है कौन सा पादशाह नामक के लेखक है? पादशाह नामक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार की लोकप्रिय था? फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। हिंदू मनसबधारियों के अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में हुआ था? तो औरंगजेब। किसके सम्राट में? औरंगजेब। आगे है मध्यकालीन भारत में आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? मध्यकालीन भारत के भक्ति के आंदोलन का जन्मदाता था रामानुजाचार्य को माना जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण चंगेज खान ने कब किया था? 1221 ईस्वी में। उस समय कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आगे है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। निम्न में से कौन सा विद्वान भारत में सर्वप्रथम भारत आया था? कौन आया था? ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन है। तो यह हो जाएगा फायन आया था, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्न में से किसके कारण की गई थी? निम्न में से किसके कारण की गई थी? यह हो जाएगा किसके कारण की गई थी? यह हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन यहाँ देख लिए। आइए यहाँ भी देखते हैं। सत्तर का हो जाएगा 4, 70 का हो जाएगा 4, ठीक। लेकिन ऑप्शन दिया है कहाँ? दिया है, यह हो जाएगा मुस्लिम लीग के बहुदलीय प्राप्त की स्थापना और राष्ट्रवाद के कमजोर करना, ठीक है, राष्ट्रवाद के कमजोर करना। लेकिन 71 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्ट 72 नंबर डाल दिया है, ठीक। वंदे मातरम के सर्वप्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो टॉमस रो अकबर के शासनकाल में नहीं आया था, जहांगीर के काल में आया था। उसके बाद शाहजहाँ के शासन में टेरेविनियन आया था, औरंगजेब में मानुची आया था, और हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक। आगे है ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर किसे कौन रहा है? तो न्यूयॉर्क रहा है। कौन? न्यूयॉर्क रहा है, ठीक। आगे COP90, एक मिनट, COP90 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP90 का आयोजन कहाँ किया गया था? बाकू में किया गया। कहाँ? बाकू में। बाकू में कहाँ है? बाकू अजरबैजान में है। कहाँ? अजरबैजान में है, ठीक। यह हो जाएगा डी, अजरबैजान। आगे है तस्कर सेना अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तस्कर तो भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका। वज्र भी भारत और अमेरिका है। और आगे है भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। आगे है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? दुनिया का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर पालीताना। पालीताना क्या हो जाएगा? पालीताना। आगे किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूरे ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यालय के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? किसको चुना गया है? या नीता अंबानी को चुना गया है? बिहार विधानसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया गया था? तो रामबच्चन राय को नियुक्त किया गया है। आगे है भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक सबसे सफल प्रदर्शन रहा है, जो भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 29 पदक जीतकर
सफल रहा है। कितना 29 पदक जीतकर सफल रहा है। तुम्हारा विश्वास में नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम 2 पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा कितना 3। खीर भवानी मेला किस राज्य में है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे है कोप अमेरिका 2024 के किस देश में किया जाएगा, तो अर्जेंटीना में। कहाँ, अर्जेंटीना में। आगे है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो दुबई में। कहाँ, दुबई में। आगे है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है, जिंक का। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं है, इसमें से क्या शामिल नहीं है, तो यह हो जाएगा ऋण की वसूली शामिल नहीं है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, दोआब से क्या समझते हैं, यह हो जाएगा 2 नदियों की शाखाओं के बीच की भूमि को कहा जाता है। सेल की स्थापना 1973 में, कहीं कहीं देता है 1974 में। ठीक, जिस तरह से आया ऑप्शन उस तरह से मार देना है। ठीक, आगे ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन थे, अहमद लाहौरी। दक्षिण भारत की कौन सी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, तो यह हो जाएगा तमिल। क्या, तमिल। आगे है वन ट्रैफिक पलौन किस शहर में लागू किया गया है, तो शिमला में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान अनओमी या नन ओमिक डिवाइस एक उदाहरण है, किसका, जंक्शन डायोड का। किसका, जंक्शन डायोड का। आगे है एक पॉलिश धातु को चम्मच की यांत्रिक सतह एक डैश की कार्य करता है, तो अवतल दर्पण के कार्य करता है। वाहनों की साइड मिरर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण के। बाकी बात सभी में आएगा तो अवतल दर्पण आँख मूंद के मार देना, लगभग में सही होगा। ठीक, एक आध इधर होता है। ठीक, बाकी बात सब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई 4 वर्ष में कितना 3 गुना बोल रहा है, 4 वर्ष में बोल रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में अब मूल राशि का 27 गुना हो जाएगा। 3 पर पावर अगर 4 करते हैं, 3 पर पावर 4, तो यह 81 के बराबर होता है। ठीक, तो 3 पर पावर 4 किया है तो 81 के बराबर हुआ है। ठीक, उसी तरह से 4 इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 4 आकर गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना 16, बस 4 से 16, यही ट्रिक है। ठीक, आगे है किसी संख्या का मान के लिए संख्या x है, उस संख्या का बोल रहा है 9/13 भाग 54 के बराबर। कितना, 54 के बराबर है, तो उस संख्या का यही जो संख्या निकलेगा, इस संख्या का 60/13 भाग किसके बराबर होगा, इसको कटा दीजिए पहले। 9 6 54 कितना आएगा, 9 6 54, 13 गुना 6 कीजिएगा तो 78। 78 का बोल रहा है, 78 का कितना 7/13 भाग 13 6 के 78, तो गुना कीजिएगा 6 7 42 हो जाएगा। ठीक, आगे है एक आयताकार बॉक्स में की भुजा के संख्या दिया है 3:4, 3 4 और 5 सेंटीमीटर के छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है, तो बॉक्स में अंदर रखा जा सकता है। बॉक्स के अंदर में अधिकतम लंबाई बनाती है, इसका फार्मूला इस तरह होता है। ठीक, सबको भुजाओं की संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, जितना भुजा है सभी की स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 3 की स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 की स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 5 की स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा 50, रूट में 50 जोड़िएगा तो 50 रूट हो जाएगा। ठीक, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 5√2 आएगा, 5√2। 25 गुना 50 होता है ना, 5 निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है सरल करना है। ठीक, इसको सरल करना है, तो इसको करना है कि 225 गुना 225 गुना 60 हो गया। हम बट्टे में कितना दिया है, 15 को 5 बार लिखना है, 15 को 5 बार लिखना है, 15 को 5 बार लिख देना है। गुना 1021 से है। आप इसको कट कर दीजिए, 15 गुना 15 कीजिएगा 225 आएगा, फिर 15 गुना 15 कीजिएगा 225, कट गया, बचा 15 को इसको काट दीजिए 4 के में कट गया। 4 गुना कर दीजिए 21, तो इसको 10 से गुना 4 से कीजिएगा, 10 चौके 40 हो गया। फिर इसको 4 से गुना कर दीजिए, 21 चौके 84, 40 84 हो जाएगा, 40 84। आगे है दिया गया है, इसका फार्मूला आता है a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a + b इंटू a - b। इसको जोड़िएगा, नहीं इसको अगर घटाते हैं पहले से a संख्या और b संख्या को, तो 209 आएगा। कितना, 200.99 आएगा। ठीक, लेकिन 200 जब माइनस वाला हो जाएगा घटाने के बाद, तो ये कट जाएगा, बचा कितना a + b
ए प्लस बी को इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 830.73 जोड़ के देख लीजिए आप, हम जोड़ रहे हैं। ठीक, आगे है एक धातु के टुकड़े के मूल्य 185 से बढ़ाकर 222 कर दिया गया है, तो मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको घटाइएगा कितना आएगा 37 आएगा, कितना 37 आएगा। ठीक, और तो जब भी निकलता है ना लाभ या हानि तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है तो 185 कर दीजिए गुना 100 कर दीजिए, कितना गुना 100। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, इसको घटा दीजिए पहले कितना आता है, इसको 37 से अगर 5 बार इसको गुना कीजिएगा तो 185 आएगा, कितना 185, यह हो जाएगा 5। इसको घटाइए 20 पंचे 100 तो 20% आ गया, कितना 20%, तो यह हो जाएगा 20%। ठीक, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है बढ़िया से तैयारी कीजिए और अपनी नौकरी लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।